हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक यादव, डायरेक्टर ऑफ एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th हो और चाहे 12th हो, हर जगह आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ये टॉपिक सही से आते नहीं हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपको डिफरेंशिएशन का एक बेसिक आइडिया देंगे, और वो आइडिया इतना सफिशिएंट होगा कि आपको क्लास 11th और 12th में फिजिक्स में जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज़ होती है उसमें कहीं से कहीं तक दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं कि डिफरेंशिएशन में होता क्या है। तो देखो बच्चों, अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है कि किसी भी बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, और इसी प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक इतना बड़ा पत्थर है, आपने क्या किया, उसको पीस पीस के आपने उसका पाउडर बना दिया। पाउडर बना दिया, इट मीन्स आपने उस बहुत बड़ी चीज़ को बहुत छोटे पार्ट में कर दिया। ठीक है, इसका मतलब आपने उसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। बात समझ में आती है कि डिफरेंशिएशन क्या है। अब डिफरेंशिएशन को लेकर हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को हम देखेंगे कि उस फॉर्मूले में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात कर दें डिफरेंशिएशन की, डिफरेंशिएशन को लेकर हमारे पास एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। तो देखिए बच्चों, आपको ये बेसिक सा फॉर्मूला याद करना है कि d/dx ऑफ x की पावर n होता क्या है। तो उसका फॉर्मूला है nx की पावर n-1। ठीक है, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है जिसे आपको याद करना है। इसका मतलब क्या है मैं आपको वो समझा देता हूं। तो इसका मतलब है कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू dx, यानी कि जो चीज ऊपर लिखा है हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है और नीचे वाले के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो यानी कि मैं ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले के रेस्पेक्ट में देखता हूं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें ये मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जिससे हमें याद रखना है, क्योंकि अगर ये हमें याद नहीं है तो हम डिफरेंशिएशन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर मैंने ये फॉर्मूला याद कर लिया और किसी ने मुझसे बोला कि बताइए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि मैं इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करूंगा, और जैसे ही कंपेयर करूंगा मुझे पता चलेगा कि n की जगह पे क्या लिखा है 2, तो ये पूरा इसके बराबर होता है, तो ये पूरा भी ऑब्वियसली इसी के बराबर होगा। बस फर्क क्या होगा कि n की जगह आपका 2 आ जाएगा, उसके अलावा कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, तो जहां पे n लिखा हुआ है बस वहां पे मैं 2 लिख दूंगा, तो 2x की पावर 2-1, यानी कितना आ गया आपका, ये 2x आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है, बेसिक सा कंसेप्ट है। ऐसे ही मान लिया अगर कोई दूसरा फॉर्मूला दे देता है और वहां कह देता है कि x इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए और बताइए क्या होता है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो देखो, बेसिक मैथमेटिक्स आप लोगों ने सीखी होगी। बेसिक मैथमेटिक्स में क्या होता था कि जो ब्रैकेट के बाहर होता था पहले उसका इससे मल्टीप्लिकेशन कराते थे, फिर हम इससे कराते थे। तो वही चीज़ हमें करना है। तो हमें क्या करना है, d/dx ऑफ एक्स क्यूब प्लस में d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा कर देने से अब ये जो फॉर्मूला है ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले जैसा ही हो गया है, d/dx ऑफ एक्स की पावर n। बस यहाँ n की जगह क्या लिखा है, 3 लिखा है। तो जहां जहां n लिखा था वहां 3 लिख दो, खेल खत्म, क्योंकि ये है तो इसी के बराबर ना। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आएगा 3x की पावर 3-1। ऐसे ही इसको जब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो n की जगह आपको 2 मिलेगा, तो जहां जहां n लिखा वहां 2 लिख दो, तो 2x की पावर 2-1, तो ये हो गया 3x स्क्वायर प्लस का 2x। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन कितना आसान है। ऐसे ही हमें डिफरेंशिएशन करना होता है और इसमें कुछ नया अनोखा नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि जैसे मान लिया जाए आपसे क्वेश्चन दे देता है कि d/dx ऑफ x की पावर -4 -1/x स्क्वायर। ठीक है, ये लिखा हुआ है, या मान लेते हैं इसका पावर जो है ये माइनस में लिखा हुआ है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है कि पहले आप दोनों को अलग अलग कर लीजिए, यानी दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन लिख लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं
तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -4, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन लगा लीजिए, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स की पावर -2, ये हो गया। अब आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो अभी तक आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया होगा कि n एक्स की पावर n-1, तो जहाँ जहाँ n लिखा हुआ वहाँ -4 लिख दीजिए, तो n x की पावर n-1 हो गया, खेल खत्म। ऐसे आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था या जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला था उसमें x जो था वो ऊपर की तरफ था और यहाँ पर जो x है वो नीचे की तरफ है। तो हमारा सबसे पहला काम है कि हम इस x को ऊपर ले जाएं। तो अगर ये नीचे में देखो, आपको पता है कि अगर पावर माइनस में 2 है तो नीचे से कभी भी कोई चीज़ ऊपर जाती है तो पावर जो होता है साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस का 2 जो है वो प्लस का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 2 और अभी आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो आपको पता है कि ये क्या आ गया, -4 एक्स की पावर -5 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो n एक्स की पावर n-1। तो ये -4 एक्स की पावर -5 और ये माइनस का 2 और x की पावर 2-1 यानी कि 1। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाता है। सो बच्चों ये बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो ये हमने पहला स्टेप अपना क्रॉस कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे कि अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो तो क्या होगा। जैसे अभी मैंने जितने भी आपको एग्जांपल्स कराए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल था, उसके साथ कोई कांस्टेंट लिखा हुआ नहीं होता था। बट ऐसा थोड़ी ना है कि कभी कांस्टेंट वाला कुछ आएगा ही नहीं। तो अगर कांस्टेंट वाली सिचुएशन बने तो कैसे करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या काम है, वीडियो को पॉज कीजिए और ये जो मैंने लिखवाया है सारा का सारा नोट डाउन कर लीजिए और अपने आप से करने की कोशिश कीजिए बगैर देखे, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बच्चों अब हम अपना दूसरा स्टेप देखते हैं, यानी अब इसमें हमारा एक और फॉर्मूला आ जाता है और वो फॉर्मूला क्या कहता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इनटू में वेरिएबल, यानी कि अगर एक कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखे हुए हो तो क्या होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट कभी भी नहीं चाहता कि उसका डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन हो, इसलिए कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ है तो वेरिएबल को फंसाकर खुद बाहर निकल जाएगा, यानी जो डिफरेंशिएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का होगा, कांस्टेंट का नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको हम निकाल देंगे बाहर। तो जैसे हम इसे बाहर निकाल देंगे तो आपका बचेगा क्या, तो डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, वेरिएबल का, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। सो ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं और उसमें मैं बोल दूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³, बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसमें आपको पता है कि 5 क्या है, आपका एक कांस्टेंट है और x आपका एक वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होता है तो हमेशा आपको सिखाया गया कि कांस्टेंट जो होता है वो बाहर चला जाता है, यानी कि ये जो 5 है ये आपका बाहर चला जाएगा और बचेगा क्या, x³। अब x³ का डिफरेंशिएशन तो आता है करना आपको, आपने फॉर्मूला याद कर रखा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एक्स की पावर n-1। तो जहाँ 3 लिखा वहाँ पे मतलब n की जगह पर 3 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3x की पावर 3-1। तो 5 3 जा 15 x² आ गया आपका ये। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन। समझ में आता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसी में अगर मैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा बढ़ा दूं और मैं एक की जगह 3-4 चीज़ें लिख दूं, जैसे 5x³ प्लस का 2x की पावर -2, सपोज दैट ये लिख दिया गया और पूछा गया कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सिंपल सा फंडा है, पहले आप अलग अलग लिख लीजिए दोनों को। तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x³ प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ 2x की पावर -2, ये कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद आपको पता है कि जब भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा हो तो हमेशा कांस्टेंट जो होता है वो बाहर चला जाता है। तो इस हिसाब से आपका 5 तो चला जाएगा बाहर और x³ रह जाएगा अंदर में। ऐसे यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 जो है आपका वो कांस्टेंट है तो वो चला जाएगा बाहर और x की पावर -2 जो है उसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन। कोई समस्या नहीं है, इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है,
तो भाई होता है n x की पावर n माइनस 1। ऐसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर n की जगह इस बार क्या है, -2 है, क्योंकि हमने पढ़ा था x के ऊपर जो भी लिखा होता वो उसका पावर n होता है। तो इस बार x के ऊपर -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस बार n की जगह पर -2 है। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ -2 लिख देंगे। तो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n होता क्या है, तो n x की पावर n माइनस 1। तो ये कितना बन गया, 5 3 जा 15 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा ना, तो माइनस का 4 और x की पावर -3। तो ये आपने इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बस ऐसे ही क्वेश्चन हो जाने हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन बहुत मुश्किल नहीं है। कम से कम वो डिफ्रेंशिएशन जो आप लोग का फिजिक्स में यूज होता है। मैथमेटिक्स वाला तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर पूरा स्पेशलाइज्ड आप पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तो हम सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल बेसिक है, जो हमारे फिजिक्स में यूज़ होने वाला है। अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर माइनस का 2 बाई एक्स की पावर 3, ठीक है, ये है सपोज दैट। तो इसमें भी वही तरीका, पहले दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख लो, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, दोनों पार्ट्स को अलग अलग लिख लिया। अब इसके बाद आपको पता है कि जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होता है तो कांस्टेंट आपका बाहर चला जाता है, यानी 4 आपका बाहर में चला जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी देखो कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ हैं तो कांस्टेंट चला जाएगा बाहर और वेरिएबल रह जाएगा अंदर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप लोग को पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो n x की पावर n माइनस 1। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि x मेरा नीचे में है, जबकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो था उसमें x ऊपर हुआ करता था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से ऊपर ले जाना होगा। तो जब भी हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं पावर का हमेशा साइन चेंज हो जाता है, यानी अगर माइनस का है तो ऊपर जाके प्लस का, और अगर प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का। तो फिलहाल ये प्लस का है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा पावर -3, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप आसानी से देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 2 जा 8 और x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1, ठीक है। माइनस का साइन था, माइनस लगाया, 2 लिखा था 2 लिख दिया। और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो n x की पावर n माइनस 1, n माइनस 1 है ना, हाँ तो ठीक है, ये आ गया। तो ये आ गया 8x, -2 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा और x की पावर आ जाएगा -4, ठीक है बच्चों। तो ये आपने अपना डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया, ये समझ में आ रहा है, ये आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट होता है समझने का, उसको भी हम देख लेते हैं कि वो क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक और चीज़ होती है आपकी, और वो चीज़ क्या है कि अगर मान लिया कभी कांस्टेंट अकेला हो तो वहाँ पर क्या करेंगे। जैसे अगर कभी आपका कांस्टेंट ही हो, यानी उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन का एक और नाम होता है और वो है वेरिएशन, ठीक है। यानी हम डिफरेंशिएशन की जगह वेरिएशन भी बोल सकते हैं। तो जब हम क्या कहते थे कि भाई ये अगर कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमें कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन देखना है dx के रिस्पेक्ट में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट का हमें वेरिएशन देखना है dx के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ, क्या कभी कोई कांस्टेंट किसी के भी रिस्पेक्ट में वेरी करेगा? तो मेरे ख्याल से तो नहीं। और अगर वेरी कर गया तो फिर कांस्टेंट का है बात का, ठीक है, सीधा सा फंडा है। यानी अगर वो कांस्टेंट है तो उसका कोई वेरिएशन नहीं होगा, यानी कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो अगर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो इसका मतलब उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो हमेशा 0 होता है। ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, जैसे मान लिया किसी ने लिख दिया कि d बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर -3 -2x प्लस का 8, सपोज दैट ये लिख दिया गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सीधा सा फंडा, पहले आप सबको अलग अलग कर लीजिए। तो ये आ गया आपका, ऐसे यहाँ पर भी आ जाएगा और ऐसे ही आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखा है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर चला जाता है, यानी 5 चला जाएगा बाहर। तो बचेगा क्या, x की पावर -3। ऐसे यहाँ से आपका 2 कांस्टेंट था तो ये चला गया बाहर, तो बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पर तो ये कांस्टेंट ही है
तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, तो n एक्स की पावर n-1 ये हो गया। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, तो एक्स की पावर 1 क्या होगा, तो n एक्स की पावर n-1। तो 5 को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, और x की पावर -4, और इस -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और x की पावर 1 यानी कि 0। और आपको पता होगा कि किसी की पावर 0 तो वो किसके बराबर होता है, तो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 15, x की पावर -4 माइनस का 2 इंटू में 1। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं डिफरेंशिएशन में, और इतना ही आपका डिफरेंशिएशन, इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन में चीज़ें नहीं आने वाली, कम से कम फिजिक्स वाले लेवल पे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें समझ में आती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है वो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का भी होता है, तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो आपने क्या करना है, वो फॉर्मूला याद करना है, लेकिन वो तभी याद करना जब आपको ज़रूरत हो। अभी से ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, बस हाँ, वहाँ पर जो चीज़ें यूज़ होती है वो मैं आपको ज़रूर सिखा दूंगा कि वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो देखो, जैसे हमें एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर मान ले कहीं लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है आपका, तो कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो आपने ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब अगर कहीं साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता तो वो कॉस एक्स हो जाता, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस का बी, और बोला जाए कि बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसमें कैसे करेंगे। तो कंसेप्ट वही है कि आप इस पूरे को ही x मान लीजिए अपना पहले। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो पहले आप कॉस एक्स लिख लीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे आप, कॉस एक्स लिख देंगे, तो ये आ गया कॉस एक्स, कोई समस्या नहीं है। तो अभी जो आपने डिफ्रेंशिएशन किया वो तो किया साइन का, अब साइन के अंदर जो लिखा हुआ है हमें उसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है। तो अगर आप ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मैं आपको अलग से करके दिखाता हूं कि ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होगा क्या। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वही हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, यहाँ पर a और b क्या है आपके, तो दो कॉन्स्टेंट्स हैं और x आपका एक वेरिएबल है। तो पहला काम क्या होता था कि भाई इनको सेपरेट कर लो, तो ये लिख दिया जाएगा ax प्लस का डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस में डी बाई डी एक्स ऑफ b। ठीक है, अब यहाँ पर a आपका कांस्टेंट और x आपका एक वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ होता है तो हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट था वो बाहर चला गया और x आपका वेरिएबल था तो वो अंदर रह गया, और b तो आपका कांस्टेंट ही है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 आ गया। तो ये a इंटू 1 प्लस 0, यानी ओवरऑल तो a ही आया ना। तो आप देखेंगे कि अगर आप ax प्लस b का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपको a मिलता है। क्यों, क्योंकि जब इस ax का करेंगे तो a कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और dx बाई dx 1 होता है, और जब इस b का डिफरेंशिएशन करेंगे तो भाई b तो कांस्टेंट ही होता है तो उसका तो सीधा ही 0 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट टाइम हम लोग कर रहे हैं इसलिए मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, अदरवाइज कोई ऐसा करता नहीं है। तो सीधा ध्यान रखता है हर कोई कि भाई ये है तो इसमें ax वाले पार्ट का पहले डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो a कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और x का डिफरेंशिएशन कर दोगे तो 1 हो जाएगा, और b तो कांस्टेंट ही तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला था कि कहीं अगर ऐसा लिखा हो तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी, तो साइन तो कांस्टेंट है तो अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ हो तो इसमें आपने करना क्या है, तो आपको पता है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे कॉस एक्स आ जाता है, और अब साइन के अंदर वाले का जब डिफरेंशिएशन करेंगे यानी ax प्लस बी का, तो a कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा और x का डिफरेंशिएशन करने पे 1 आता है और b तो कांस्टेंट ही है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, यानी ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा वो यही आने वाला है। ठीक है, समझ में आता है कहानी। तो ये हमारा बेसिक सा इतना कहानी है। अब इसमें कई बार सेकेंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव भी यूज हो जाता है, तो हम एक बार सेकेंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव देखते हैं कि वहां पर क्या होता है।
तो देखो बच्चों, हम बात कर रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव की। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे कहीं पे लिख देता है कि डी स्क्वायर एक्स बटे में डी एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स की पावर n। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर x की पावर n का 2 बार डिफ्रेंशिएशन होने, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। बात समझ में आता है? तो ये आपका फंडा होता है। अब इसमें आपको थर्ड डेरिवेटिव अगर समझाऊं कि भाई थर्ड डेरिवेटिव क्या होता है, तो थर्ड डेरिवेटिव का मतलब क्या है, यानी 3 बार डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, तो 3 बार डिफरेंशिएशन जब करना होगा तो आपका ये लिखने का तरीका होगा डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब ऑफ एक्स की पावर n। तो इसका भी आपको 3 बार डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि डी बाई डी एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n। समझ में आता है? तो ये आपका ऐसे फोर्थ डेरिवेटिव में यहाँ पे d की पावर 4 बाई डी एक्स की पावर 4 कर देंगे और यहाँ पर ऐसे 4 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो जितना डेरिवेटिव उसके हिसाब से आप काम करते चले जाएंगे। हालांकि आपके एग्जाम में सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक आएगा, थर्ड डेरिवेटिव इवन नहीं आएगा, तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस ये मैंने इसलिए बताया जिससे कि आपको पैटर्न समझ में आए कि पैटर्न है क्या। अब जैसे क्वेश्चन में आपको करा दूँ और क्वेश्चन में आपसे बोलूँ कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ऑफ 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 2, सपोज दैट ये लिख दिया गया है और बोला गया कि बताओ इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस का 2। कोई खास समस्या नहीं है, समझ में आती है बातें। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 5x क्यूब का, तो पहले आप 5x क्यूब का डिफरेंशिएशन लिख लीजिए, फिर आप डी बाई डी एक्स ऑफ अगला क्या है 8x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख लो। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपका, तो 2 लिखा है तो उसका डिफरेंशिएशन लिख लीजिए। ये आपने अपना बेसिक काम कर लिया। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए। तो 5 कांस्टेंट और x एक वेरिएबल है, तो 5 तो बाहर चला जाएगा और x क्यूब का आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो n x की पावर n माइनस 1। ऐसे ही जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 8x स्क्वायर का, तो 8 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2x आएगा। ऐसे ही 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। बात समझ में आता है? तो यहाँ पे क्या होगा 5 या 15, पहले तो आपने डी बाई डी एक्स लिख देना है, फिर उसके बाद 15x स्क्वायर प्लस का 16x। ये हो गया खेल खत्म। तो आपने देखा सेकेंड डेरिवेटिव में था ही क्या, आपने पहले इसको सिंपल इस तरह से करके लिख लिया, आपने इस पूरे का एक बार डिफरेंशिएशन किया और जब आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया तो आपको ये पूरा आ गया। और फिर इसका क्या करना, आपको दोबारा डिफरेंशिएशन करना, तो दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। भाई डिफरेंशिएशन करना आता होगा तभी तो पहली बार किया होगा ना, तो पहली बार कर लिया तो दोबारा फिर कर लो। तो 15x स्क्वायर का अगर आप करेंगे तो 15 तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आएगा। और यहाँ 16x का जब डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे तो 16 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा और dx बाई dx जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये कितना हो गया 15 टू 30, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सो बच्चों ये है आपका डिफरेंशिएशन का वो पार्ट जो हमें क्लास 11th में ज़रूरत था। क्लास 11th और 12th में हम लोग को ज़रूरत होता है, इससे ज़्यादा डिफरेंशिएशन की हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी डिफरेंशिएशन है वो फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, कि भाई फॉर्मूला आपका आएगा तो उस फॉर्मूले को याद कर लो और उसके हिसाब से अपना डिफरेंशिएशन कर लो। बाकी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत और हैं, तो वो जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ते जाएंगे वहाँ पे चैप्टर के अंदर आपको बताए जाएंगे नए नए फॉर्मूले, बट बेसिक डिफरेंशिएशन आपका इतना ही है। ठीक है बच्चों, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर किसी भी तरह से कोई डाउट रह जाता है आपको तो ठीक है, सो हम उसका आपको जवाब देंगे जैसा भी हमारे लिए पॉसिबल होगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेशन के साथ, यानी नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम लोग इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन भी आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।